जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह आसमान की हो ख्वाह जमीन की। साथ रेफरेंस मेरे साथ निकालिए। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुतहत पैदा हुआ। खुदावत के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत। तो सब बोले आमीन। शुक्रिया सर, बैठ जाए, सब बैठ सकते हैं। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है मसीह इंतजाम इलाही, मसीह इंतजाम इलाही। ये टाइटल थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन तालीम जब दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मसीह जो है इंतजाम इलाही है, और खुदा के कलाम के अंदर अभी हमने पढ़ा, चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को उस नेक इरादे के मुआफिक हम पर जाहिर किया जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, वो आसमान की हो या जमीन की। तो इंतजाम इलाही ये खुदा ने अपने अंदर ठहरा रखा था। ये भेद, ये मिस्ट्री, ये मुकाशवा किसी को पता नहीं था कि खुदा ने ये इंतजाम इलाही अपने अंदर उसके पिन्हा था। इंतजाम इलाही यानी खुदा का बेटा। और जब इंतजाम इलाही में लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इसका मतलब खुदा का बेटा, तो ये फरिश्तों को इल्म नहीं था, नबियों को इल्म नहीं था। इंतजाम इलाही लिखा खुदा की जात के अंदर था। खुदा ने कायनात को बनाया, हर चीज उसने बनाई, और अपने अंदर उसने अपने बेटे को बना रखा था, पैदा कर रखा था। खुदा का बेटा आदम से। और खुदा के कलाम के अंदर यहां पर लिखा है खुदा ने ये भेद अपने अंदर पिन्हा रखा। खुदा ने ये भेद जो आप दिन बना रहे हैं क्राइस्ट का, ये ना तो किसी प्रॉफिट को पता था, ना नबियों को पता था, ना कोई फरिश्तों को ये भेद का पता था, ना काहिनों को ये भेद का पता था। किसी शख्स पर ये भेद नहीं खुला था, क्योंकि खुदा ने ये भेद इंतजाम इलाही अपने अंदर रखा हुआ था। ये मिस्ट्री था, छुपा हुआ भेद, और ये इंतजाम खुदा ने अपने अंदर रखा हुआ था। और ये इंतजाम क्राइस्ट है, खुदा का बेटा। ये अज़ल से है, अबद से है, इब्तिदा और इंतहा है। हर चीज उसके वसीला से बनी। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है कि इब्तिदा के अंदर कलाम खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से क्या हुई? बनी। कोई चीज भी उसके बगैर नहीं बनी, क्योंकि खुदा का कलाम खुदा में से निकला। और जो खुदा में से निकलता वो कलाम है। कलाम सिर्फ वर्ड नहीं, लफ्ज नहीं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये खुदा है। खुदा अनदेखा, उसका बेटा भी अनदेखा है, नजर नहीं आता, मगर आज के दिन नजर आया, उसने जिस्म दिया, इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। खुदावंद के जलाल के लिए जोर देता नहीं जाए। ये भेद था, फरिश्तों तक नहीं पता था, काहिनों को नहीं पता था, फरिश्तों को आगाही दी गई, मगर ये भेद खुदा की जात के अंदर था। ये जो क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु मसीह के पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये अज़ल से खुदा का बेटा खुदा से निकला, खुदा के अंदर था। और लिखा सब चीजें उसके वसीला से, कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और ये खुदा ने याद रखी, अगर दुनिया के अंदर कोई चीज बनाई तो उसने अपना बेटा बनाया। कहिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कायनात नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, उसने अगर कोई चीज बनाई तो उसने अपने अंदर से अपना बेटा पैदा किया। और ये कायनात की हर चीज उसके बेटे ने बना डाली। हालेलुया, हालेलुया। ये क्राइस्ट ने बनाया। खुदा ने कहा हो जा, ये कलाम ही बनाता चला गया। खुदा यीशु मसीह बनाता चला गया।
जमीन बन गई, आसमान बन गया, कायनात बन गई, हर चीज दुनिया के अंदर क्राइस्ट ने बनाई। मुझे और आपको भी जो बनाया गया है क्राइस्ट ने ही बनाया है। ये भेद था जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मिस्ट्री, ये इंतजाम इलाही है। कायनात के अंदर कोई सेटअप होता है, इंतजाम होता है। हर घर के अंदर एक इंतजाम होता है, सिस्टम होता है, घर को मैनेज किया जाता है। और अगर कोई सरबराह सिस्टम को ना समझे तो वो निकम्मा शख्स है। इसलिए क्राइस्ट ने दुनिया के अंदर इंतजाम के ताल्लुक से एक छोटी सी एग्जाम्पल दी। सुनिए, खुदावंद के कलाम के अंदर यीशु मसीह ने कहा, एक शख्स था, वो अपने मालिक के यहां काम करता था। तो लोगों ने कहा कि तेरा नौकर जो है वो क्या करता है? तेरा नौकर तेरा माल उड़ाता है। तो मालिक ने नौकर को बुला लिया, उसने कहा, आजा भाई, मैंने सुना कि तू मेरे साथ बदयानती करता, मेरा माल उड़ाता है। तो उस नौकर को फिक्र लग गई, पता चल गया कि यार अब मैं जॉब से आउट हो जाऊंगा। तो आज भी दुनिया के अंदर कोई सही भी जॉब कर रहा हो, अगर जॉब से उसे फारिग किया जाए तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, टेंशन लग जाती है। वो कहने लगा, मैं तो बाइबल के अंदर ये लिखी हुई कहानी, यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा, उस बदकार या बददियानत नौकर ने कहा कि मट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, ना तो भीख मांग सकता हूं। तो उसे फिक्र लग गई कि मेरा घर कैसे चलेगा, कैसे इंतजाम चलेगा। ये यीशु मसीह ने कहानी बताई है। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि उस शख्स ने क्या कहा, बढ़िया यश्या करता था, कहता मैं कैसे यश्या कर सकूंगा, कैसे मेरा सिस्टम होगा, कैसे मैं बच्चों को लीड कर सकूंगा, कैसे सिस्टम चला सकूंगा, इंतजाम को लीड कर सकूंगा। उसने एक मंसूबा बनाया। उसने क्या एक मंसूबा बनाया। उसने कहा कि मैं अपने कर्जदारों को, जो मेरे मालिक के कर्जदार हैं, जिनसे उससे कर्जा लेना है, उनको माफ करता हूं, ताकि आने वाले दिनों के अंदर वो मुझे अपने घरों में जगह दे। तो ये देखिए, और उसने ऐसा किया, उसने पहले को बुलाया, उसने कहा कि मेरे मालिक का तुझ पर कितना आता है, क्या आता है? उसने कहा 100 मन तेल। उसे अपनी दस्तावेज निकाल, उसमें से 50 कर ले, 50 तुझे माफ। वो बड़ा नौकर, वो जो देने वाला कर्जदार था, वो बड़ा खुश हुआ, यार बंदा बड़ा नेक है, इतनी मेहरबानी मेरे पे, इतना तरस। दूसरे को बुलाया, तुझ पर क्या आता है मेरे मालिक का? उसने कहा 100 मन गो। उसने कहा इस दस्तावेज अपनी निकाल, उसमें से 80 कर ले, 20 तुझे माफ। इस तरह उसने बथेरों के साथ ऐसा काम किया। तो अब ये उसका मंसूबा था, प्लान था। तो उसे पता था जॉब से निकल जाना। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, एक नाराज शख्स ने अपने नाराजगी की दौलत से क्या किया, अपने दोस्त बना डाले, यानी अपना सिस्टम सही कर लिया। और बाइबल के अंदर, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, नूर के फर्जंद से दुनिया के फर्जंद बहुत आगे हैं। हालांकि नूर के फर्जंद जो है, खुदा के फर्जंद जो है, वो इन चीजों से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बाप आसमानी है, कायनात की हर चीज हमारी है। लिहाजा ये तेजी हमारे पास होनी चाहिए। एक ईमानदार बिलीवर सिस्टम को सही चलाए, घरों को मैनेज कर पाए। तो अगर सिस्टम ही ना करेगा तो वो जाहिल शख्स है, उसके पास कोई मंसूबा ही ना हो सरबराह के पास। तो लिहाजा यीशु मसीह ने कहा, मतलब ये नहीं कि हमें बददियानतियां करते फिरना है। नो नो नो, मतलब ये है कि एक ईमानदार अपने घर को समझे, सिस्टम को समझे, फैमिली को समझे, चला सके। यानी कि वावेला लगा हो घरों के अंदर, पता ना हो बच्चे क्या कर रहे हैं, बीवी क्या कर रही है, हस्बैंड कहां जा रहा है, यानी सिस्टम का पता हो। यानी इसलिए खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, एक रास्तबाज ईमानदार को तो इंतजाम का पता होना चाहिए, उसे अकल होनी चाहिए, क्योंकि खुदा उसकी जिंदगी के अंदर है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है, क्या कहता है, खुदावंद मेरा जवान है, मुझे कभी ना होगी। आइए खुदावंद के जलाल के लिए हालेलुया।
लिहाजा भाई बहनों, ये इंतजाम इलाही थोड़ी सी मुश्किल तालीम है, सुनिए मैं आसान करने जा रहा हूं। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि मूसा जो था, मूसा भी लिखा खुदा के घर के अंदर खादम था, बनी इस्राएल को लेकर चला मगर खादम, और लिखा इस्राएल और खुदा के दरमियानी था, और लिखा खुदा के घर के अंदर क्या था, खादम था। मगर खुदा का बेटा वो खादम नहीं बल्कि वो क्या है, मालिक है। हालेलुया हालेलुया। वो खुदा के घर का मालिक इंतजाम इलाही है, उसने कायनात को बनाया। ये भेद था खुदा की जात के अंदर पिन्हा, और लिखा है कि जब, क्योंकि खुदा के बारे में लिखा वो अनसीन, ये भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ, पौलुस रसूल पर यह जाहिर हुआ है। इसलिए पौलुस ने कहा ज़मानों के पूरा होने पर क्राइस्ट, शरीयत के पूरे होने पर क्राइस्ट दुनिया के अंदर आया। ये भेद पौलुस पर खुला है। इसलिए वो खुदा के कलाम के अंदर यहां पर कहता है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से यानी शरीयत से पैदा हुआ। हालेलुया। वक्त पूरा हुआ, ज़माने मसीह के अंदर है, कायनात की हर चीज मसीह के अंदर पूरी है, क्योंकि मसीह ने बनाई है और मसीह के वसीला से बनी है और मसीह के जरिए से ही बन चुकी है और उसके वसीला से ही है और उसके लिए है, क्राइस्ट के लिए है। लिहाजा कायनात की हर चीज देख सकते हैं। वो खुदा का बेटा इसलिए है क्योंकि वो खुदा से निकला है। याद रखिए, सुनिए मैं जो बात बताने जा रहा हूं। अगर वो मरियम से पैदा होता तो जिस्मानी होता, यूसुफ का बेटा कहलाता। आमीन। मगर वो खुदा का बेटा, खुदा से निकला, असल से मरियम से जिस्म लिया, पैदा वो खुदा से हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ताली बजाए, हाथ ऐसे न करें, आप खुदावंद की बनावट के दिन को बना रहे हैं। मरियम से जिस्म लिया गया, पैदा वो खुदा से, असल से, अबद से, ज़मानों के शुरू से। लिखा है कि वो अव्वल भी है और वो आखिर। आखिर का मतलब इंतहा नहीं होती किसी चीज की। अव्वल के अंदर अगर ईमान रखें आप तो आप अव्वल के अंदर थे। अगर आप कहें कि मैं ईमान से खुदा की जात में अव्वल से था, मगर आखिर के अंदर इंतहा को देखेंगे जिनको किसी ने देखा नहीं, क्योंकि इंतहा अगर चलते चले जाए तो इंतहा ही नहीं होती, मगर क्राइस्ट के अंदर है तो इंतहा को देखेंगे। आइए खुदा के जलाल के लिए जोर करते जाए। हालेलुया। सुनिए, खुदा का बेटा इंतजाम इलाही है। यह सारा सिस्टम खुदा का बेटा चला रहा है, क्योंकि कलाम लिखा है यूहन्ना की इंजील में, कलाम में मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान में रहा। सुनिए, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे उसके इकलौते का होता है। हालेलुया हालेलुया। ये क्रिसमस है, ये मसीह का पैदा हुआ है। आमीन। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, ये खुदा ने उस वक्त ऐलान किया जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। खुदा ने आसमान से क्या कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूं, खुश हूं। ये प्यारा बेटा पैदा हुआ दुनिया के अंदर, जो असल से, अबद से। इसलिए लिखा है कि वो इब्तिदा और इंतहा, आखिर जमानों के पूरे होने से। कलीसिया जब शरीयत लिखा मौकफ हुई, खत्म हुई, देन क्राइस्ट दुनिया के अंदर आया है, उसे पूरा किया। और जो मैं बात बनाने जा रहा हूं, सुनिए, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है अल्फा ओमेगा। वो क्या है? अल्फा ओमेगा। बनी इस्राएल के स्कॉलर जो थे ये समझते थे कि अल्फा और ओमेगा के अंदर पूरी कायनात बनी है, यानी अब्रानी जुबान के अंदर अल्फा ओमेगा, यानी जैसे कहते ना अलिफ के ये, अलिफ पे सारी पढ़ते हैं। अल्फा ओमेगा ये लैंग्वेज के अंदर कायनात का वजूद है, कायनात इन अल्फा ओमेगा के अंदर बनी है। ये उनके स्कॉलर थे और वो ये कहते थे कायनात
उसका वजूद अल्फा ओमेगा के अंदर बना है। तो फिर यीशु मसीह ने कहा वो मैं ही हूं, अल्फा ओमेगा मैं ही हूं, मेरे वसीला से बनी है, मैं ही अल्फा हूं और ओमेगा हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इंतजाम इलाही पैदा हुआ है क्योंकि खुदा की जात से निकला है। कायनात वक्तों के पूरे होने, उसके अंदर ही सारे जमाने पूरे हुए हैं। और सुनिए, खुदा हर चीज जानता है, क्राइस्ट हर चीज जानता है, वो हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है और हमारे दिलों को भी जानता है, हमारी सोचों से वाकिफ है। इस कायनात की जितनी चीजें आप देख रहे हैं, आसमानों पर नजर करें, जो कुछ है यीशु मसीह ने बनाया है। पानियों के अंदर चले जाएं, जितने दस्ती जानवर, पानी के जानवर, हर चीज क्राइस्ट के वसीला से बनी है। और ऐसी ऐसी रेंज, देखी चीजें जो नजर नहीं में आती, जैसे ये रेंज होती है, रेंज हमें नजर नहीं आती, रेंज नजर आती है, नहीं आती। देखी चीजें ये क्राइस्ट ने, खुदा के बेटे ने बनाई है और अपने लिए बनाई ताकि उसके नाम को जला दिया जाए। फरिश्ते अगर बनाए गए हैं तो किस लिए बनाए गए हैं? फरिश्ते अगर बनाए गए हैं तो क्या हुआ है? और क्राइस्ट ने बनाए, अपने लिए बनाए। मुझे और आपको अगर बनाया गया है तो किस लिए बनाया? अपने लिए बनाया, ताकि मेरा उसकी वर्शिप की जाए। और कायनात की हर चीज क्राइस्ट की है, क्राइस्ट ने ही बनाई। सुनिए, मैं जो बात बताने जा रहा हूं, सुनिए। और शैतान, मैंने कहा कायनात की हर चीज यीशु मसीह ने बनाई और उसी के लिए है और उसी की प्रशंसा करने के लिए है। हर चीज खुदावंद के कलाम के अंदर का शैतान यीशु मसीह को क्या ऑफर करता है? वो मुझे झुककर सजदा कर दे तो ये कायनात हर चीज शानशो को तुझे दूंगा। शैतान ने कहा भाग जा। शैतान को यीशु ने क्या कहा? भाग, क्योंकि ये कायनात तो मेरे वसीला से मैंने ही बनाई और मेरी ही है। हालेलुया, ये तो भाई यीशु की है। मेरा मामा दौड़ गया। हालेलुया, क्योंकि चोर था, उसकी है नहीं, ये तो क्राइस्ट की है। और सुनिए एक बात जो मैं जुमला कहने लगा, सुनिए जुमला। पिलातुस बादशाह जो था वो यीशु से कहने लगा, जब पकड़ा गया ना यीशु से, तो कहने लगा, पिलातुस जब यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया तो कहने लगा मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है। यीशु मसीह ने कहा और ये इख्तियार जब तक तुझे ऊपर से मैं ना देता, ये रियासतें, ये सुल्तानतें, ये बादशाहियां, ये मसीह के वसीला से है। दुनिया की कोई बादशाही हो वो क्राइस्ट के वसीला से है और क्राइस्ट के ही लिए है, उसी के वसीला से है और उसी के लिए है। ताकि यीशु मसीह ने कहा ये तो भाई मैंने तुझे दी है, पिलातुस तू बादशाह बना फिरता, ये शान शौकत सत्र, ताकि मैं इस रोम की हुकूमत के अंदर पैदा हूं, फिर बढ़ूं और फिर जिंदा हो जाऊं और किबरिया की धनी तरह जा बैठूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा भाई ये सल्तनत तो मैंने तुझे दी है, ये खुदा का बेटा है, ये उसकी फजीलत है। वो कायनात से पहले मौलूद तजस्सुमे अल मसीह चर्री में पैदा हुआ। और चर्री में क्यों पैदा हुआ? ये सुन लीजिए गौर से, क्योंकि चर्री में इसलिए पैदा हुआ, अच्छे घरों में भी पैदा हो सकता था, क्योंकि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया, खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, इसलिए चर्नी के अंदर भाई दिया। ये भेद था, ये मिस्ट्री, ये भेद मसीह के खुदा के अंदर, खुदा का बेटा इंतजाम इलाही जो सिस्टम का मालिक है, हर चीज का अख्तियार रखता है, अथॉरिटी, पावर, हर चीज मसीह के वसीला से, मसीह के लिए है। इसलिए भाइयों ये निजाम दुनिया का देख रहे हैं, सूरज निकला, सितारे, सियारे, कहकशाएं, हर चीज क्राइस्ट
बनाई है और उसी के लिए है, उसी की प्रस्तुत कर रही है। सुनिए आप आखिरी बात, खुदावंद के कलाम के अंदर आप वैसे भी देख सकते हैं, इंसान बड़ी तरक्की कर रहा है, आसमानों में जा रहा है, चांद तक पांव भी रख दिया, मगर कुछ फायदा नहीं। उनसे बढ़कर और सारे सितारे हैं, नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वहां पर खुदा की हाकमियत है। आमीन। खुदा का बेटा, कायनात का बनाने वाला, खुदा से निकला, तेजस्वी अल मसीह दुनिया में आया, खुदा देखा, उसका बेटा भी अनदेखा, मगर जिस्म मरियम से लेकर अब दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया। अब आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो उसने जिस्म लिया है, वरना है खुदा का बेटा अनदेखा खुदा, उसका बेटा भी अनदेखा, नजर नहीं आता, मगर मरियम से जिस्म लिया ताकि हमें दिख सके। इसलिए कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरी बात को देखा। हालेलुया, हालेलुया। कोई इंतजाम नहीं, यह है क्रिसमस, यह है मसीह की वलादत का दिन, यह तेजस्वी अल मसीह जिसमें पैदा होना, पैदा तो अज़ल से है, मगर जिस्म मरियम से लिया। यह उसकी फजीलत, कायनात का हर सिस्टम उसके हाथ के अंदर है। हमें बनाया ताकि आदम को बनाया, पहले तो इंसान को आदम के जरिए से चलाया, मगर फिर खुद आकर इंसान को लहू से खरीद लिया, आदम को तो बनाया। सुनिए, मैं बात क्यों बताने लगा। आदम को बनाया गया, यीशु को बनाया नहीं गया। वो अज़ल से, अबद से, ज़मानों के आखिर से, शुरू से, अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा। आज माँ क्या कहती है अपने बच्चों को? बड़ा प्यार करती है बच्चों को, कहती है मेरी कायनात, मेरी दुनिया, मेरा प्यारा। आज तो फेसबुक पे मैं देखता हूं, चलो मोहब्बत है, चलो कह सकते हैं, बीवी को भी कहते हैं मेरी प्यारी, मेरी कायनात। मैं किसी का नाम वो माफ कर, मगर कायनात अगर कहना है तो वो कहिए यीशु मसीह, मेरी कायनात, मेरा सब कुछ है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के लिए लफ्ज इस्तेमाल है। कायनात तो उसने बनाई है, बच्चे ने क्या बना लिया, बीवी ने क्या बना लिया, हस्बैंड ने क्या बना लिया। अगर कहना है तो मसीह मेरी कायनात, आखिर, मेरा शुरू, इब्तिदा, इंतहा, सब कुछ मसीह है। आमीन। मसीह के अलावा कुछ नहीं है। वो हमसे प्यार करता है। उसने आदम को तो बनाया गया, मगर क्राइस्ट को बनाया नहीं गया। वो असल से खुदा के अंदर इंतजाम इलाही फिर छुपा हुआ था। वो आज के दिन खुदावंद ने यीशु मसीह उसे ऊपर कर दिया, और इनका फरिश्ते भी आए उसे सजदा करने के लिए। हालांकि ओ गैर कौमें जो कहती, सुनिए, गैर कौम कहती है कि आदम को जब बनाया गया तो खुदा ने इंसान फरिश्ते को कहा कि आदम को सजदा करो। भाई, आदम को नहीं कहा गया। ये बाइबल की तारीफ के अंदर नहीं ऐसा। सुनिए, बाइबल के अंदर यह है कि जब यीशु मसीह ने जिस्म दिया तो खुदा ने कहा इस फरिश्तों यीशु को सजदा करो। आदम ने नहीं किया गया, क्योंकि इब्ने आदम यानी जिस्म लेकर यीशु मसीह जब दुनिया के अंदर आया है तो सजदा ने क्या नहीं करना, उन्होंने कहा चल कर दो अंदर। आमीन। सजदा किया फरिश्तों ने भी यीशु मसीह को, क्योंकि खुदा का बेटा जो बनाई जाती है वो मखलूकात जो अज़ल से है, वो क्रिएटर बनाता है, कायनात का बनाने वाला, और जो बनाई गई चीज उसकी वर्शिप है, वो वर्शिप करती है। यानी जिसको बनाया गया उसका काम है, जिसने बनाया वो उसकी वर्शिप करे। मगर मसीह बनाया नहीं गया, वो तो अज़ल से, इसलिए उसकी वर्शिप है, इसलिए उसकी हम प्रस्तुत करते हैं। वो इंतजाम इलाही है, उसकी हमें प्रस्तुत करनी है। फरिश्ते भी उसकी वर्शिप करते हैं। जब वो चरनी में पैदा हुआ तो क्या फरिश्ते आसमानों से उतरकर खुदावंद की प्रस्तुत करने लगे। आमीन, हालेलुया। ये है इंतजाम इलाही जो आज पैदा हुआ है। ये खुदा का बेटा अज़ल से, अव्वल भी, आखिर भी, हमारी कायनात है। हर चीज
वर्शिप करनी है, उसकी प्रस्तुत करनी है, उसे उसके नाम को मुबारक कहना है, वही हर चीज का बनाने वाला। और लिखा है वो मरकज है हर चीज का। इसलिए यूहन्ना पर यह भेद खुला। उसने कहा इब्तिदा के अंदर कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, सब चीजें उसी के वसीला से बनी। जो कुछ बना उसके बगैर नहीं पैदा हुआ, नहीं बना, बल्कि मसीह से ही ये बना है। आमीन। और फिर लिखा है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे उसके पोते का, वो क्राइस्ट है, वो इंतजाम इलाही जो आज जिस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो इब्तिदा इंतहा, अल्फा ओमेगा, हर जमाना उसमें पूरा होता है, वो इंतहा है। और जब हम उसे कबूल करते हैं तो इंतहा को देखेंगे, अब यानी अब्दियत को देखेंगे। हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए, कलाम के लिए खूब जोर तालियां, प्रेज़ गॉड, हालेलुया।